फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनीज विजन लीगल चैनल। मैं हूं भवप्रीत सिंह सोनी। आज आपके लिए फेमस केस बेंटले कोलेमन एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस फैशन वन टेलीविजन एलएलसी, इनका केस लॉ लेकर आया हूं कि क्या ट्रेडमार्क डिस्प्यूट दो बड़ी ब्रांड के बीच में हुआ और कोर्ट का फाइनली क्या डिसीजन निकाल कर आया। देखिए, जो पिटिशनर था ना, उसके पास टाइम्स नाउ, ईटी नाउ, मूवीज नाउ, रोमेडी नाउ, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे ट्रेडमार्क थे, जैसे मिरर नाउ। अब जो सामने वाला डिफेंडेंट था, उसके पास एक ट्रेडमार्क था फैशन नाउ, जो कि रजिस्टर्ड था यूके के अंदर और क्लास 38 में। वो मस्त उसको यूज कर रहे थे। अब हुआ क्या, मैं आपको बताता हूँ। टाइम नाउ, ईटी नाउ, मूवीज नाउ, रोमेडी नाउ, मिनट नाउ, जो प्लेंटिफ के पास था वो कोर्ट में चले गए। उन्होंने कहा फैशन नाउ जो ये शो लॉन्च कर रहे हैं, जो उनका टीवी चैनल चल रहा है, लोगों को लग रहा है कि ये हमारा ही फैमिली का पार्ट है। मतलब आप उनके ट्रेडमार्क्स देखोगे ना, उन समय नाउ 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 कॉमन था। तो अब किसी कस्टमर का, व्यूअर को क्या लगेगा कि जो नाउ वर्ड फैशन नाउ के पीछे लगा हुआ है, उससे ये उसी कंपनी का पार्ट है, जबकि था नहीं। कोर्ट ने हर चीज़ को देखा, समझा। फाइनली जो डिसीजन था वो प्लेंटिफ के फेवर में आया और डिफेंडेंट इस केस को लूज कर गया और नाउ वर्ड पे कहा कि जो टाइम्स नाउ है, ये ब्रांड है, इन सब का एक्सक्लूसिव राइट है। अब कैसे एक कॉमन वर्ड का, नाउ वर्ड का, किसी भी ब्रांड को राइट मिल सकता है एक्सक्लूसिव, क्योंकि नाउ वर्ड एक बहुत कॉमन नेम है। अब मैं आपको एक फेमस केस लॉ और बताऊंगा इसके साथ साथ। फोन पे वर्सेस भारत पे, आपने मेरी वीडियो देखी होगी या उसको सुना होगा। तो जब कोर्ट ने फोन पे और भारत पे डिस्प्यूट के अंदर पे वर्ड पे फोन पे को एक्सक्लूसिव राइट नहीं दिए, तो फिर आज टाइम्स नाउ को नाउ वर्ड पे कैसे एक्सक्लूसिव राइट मिल गया। क्योंकि देखिए, फोन पे कोर्ट ने क्या कहा था कि पे वर्ड अलग से फाइल नहीं है, पे वर्ड कॉमन वर्ड है, तो भारत पे भी उसको यूज करेगा, फोन पे का कोई राइट नहीं है। फोन पे केस को लूज कर गया था। तो ऐसा इस केस में क्या हुआ, क्या ऐसी फाइंडिंग्स थी जिसकी वजह से टाइम्स नाउ इस केस को जीत गया, फैशन नाउ इस केस को हार गया। अब देखिए, इस केस के अंदर सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा मल्टीपल ट्रेडमार्क्स फाइल थे, बहुत ज़्यादा ट्रेडमार्क्स फाइल थे, अराउंड 58 से भी ज़्यादा ट्रेडमार्क्स फाइल थे, मिरर नाउ करके, ये सब करके। अब इतने सारे जब ट्रेडमार्क एक ही सिंगल क्लास में फाइल थे, वो भी सारे वर्ड मार्क, मैक्सिमम इनके वर्ड मार्क फाइल थे। अब नाउ वर्ड जो एप्लीकेशन में था ना, सब में अलग अलग था। जैसे टाइम्स नाउ तो स्पेस था नाउ और टाइम्स के बीच में, जबकि फ़ोन पे में कोई स्पेस नहीं था। अगर आप मिरर नाउ में देखोगे तो उसमें भी स्पेस था, तो हर एक में स्पेस डला हुआ था और नाउ वर्ड ऐसा वर्ड मार्क रजिस्टर्ड हुआ होता। तो कोर्ट ने कंसीडर करा कि एक तो इनके आईपीआर राइट, जो पोर्टफोलियो है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब जैसे, और दूसरा पॉइंट है फैमिली ऑफ ट्रेडमार्क्स, मतलब ऐसा लग रहा है कि इन्हीं की फैमिली से निकल के फैशन नाउ आ गया। अब जैसे रिलायंस और टाटा करते हैं, टाटा कोई नई ब्रांड लॉन्च करता है, टाटा मोटर्स, टाटा सॉल्स, टीसीएस, सब में टाटा 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 जोड़ता जाता है। सेम विद रिलायंस, रिलायंस हर चीज़ में रिलायंस जोड़ता जाता है, उसके साथ एक ब्रांड नेम जोड़ता है। जैसे रिलायंस का इंश्योरेंस हो गया, कुछ भी हो गया, रिलायंस स्मार्ट हो गया, उसके साथ नया नया लॉन्च करता जाता है। तो फैमिली बन गई थी इन मार्क्स की, जैसे नाउ मार्क की बन गई। तो फाइनली फैशन नाउ केस को लूज कर गया। कोर्ट ने कहा क्या फैशन नाउ यूज नहीं कर सकते, क्योंकि नाउ वर्ड आ रहे हैं और क्लास 38 में इनके पास जब प्लेंटिफ है, बहुत बड़ा मार्केट शेयर है। टाइम्स नाउ, मिरर नाउ, हर बड़ा न्यूज़ कवरेज ये लेके बैठा है और लोगों को लगेगा फैशन शो लेकर आ रहे हो ना, फैशन शो तो इन्हीं का ब्रांड है, इन्होंने ही लॉन्च करा है। सो फाइनली फ्रेंड्स, देखिए, अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रेडमार्क्स एक सिंगल क्लास में फाइल करते हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा मार्केट वैल्यू जनरेट कर लेते हो, करोड़ों में आपका टर्नओवर है, बहुत ज़्यादा आपके ट्रेडमार्क्स है, तब जाके किसी कॉमन वर्ड पे भी आपको एक्सक्लूसिव राइट मिल सकता है। और अगर आप नया ब्रांड ने मार्केट के अंदर लॉन्च कर रहे हो ना, तो उस कैटेगरी में देखो कि कोई कॉमन वर्ड अगर आप यूज़ कर रहे हो, तो कहीं वो बहुत बार मल्टीपल रिपीटेड एक ही ब्रांड का तो नहीं है। 100 ब्रांड एक ट्रेडमार्क को लेके बैठिए तो वो डाइल्यूटेड है, आपको भी मिल जाएगा डिवाइस मार्क फाइल करने में। बट 100 ट्रेडमार्क एक कंपनी लेके बैठी है एक सिंगल कैटेगरी क्लास के अंदर, और वो लीड कर रहे हैं उस कैटेगरी को, उस क्लास को, तब जाके आपको ट्रेडमार्क नहीं मिलेगा। इस चीज का ध्यान रखना। अगर आपने ट्रेडमार्क फाइलिंग कर दी है, ऐसे केस में आपको अपोजिशन आता है, तो आपको नहीं लड़ना है, पीछे हट जाना है। बट अलग अलग लोगों ने ट्रेडमार्क फाइल कर रखे हैं, 100 उसके यूजर्स हैं, फिर आप लड़ो, फिर आपकी जीत हो सकती है उस ट्रेडमार्क केस के अंदर। सो फ्रेंड्स, अगर आपको केस स्टडी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करिए। आपके मन में डाउट है, क्वेश्चन है, कोई भी केस स्टडी आप देखना चाहते हो, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, या फिर केस स्टडी लिखो, प्रॉब्लम लिखो। मुझे प्रॉब्लम केस स्टडी अच्छी लगेगी तो मैं उसके ऊपर डिटेल वीडियो लेकर आऊंगा। अगर आपको मेरे से कनेक्ट होना है, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हो, या डायरेक्टली इस नंबर के ऊपर कॉल या व्हाट्सएप करके हमसे कनेक्ट हो सकते हो। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोग इतने पेरेंट्स सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।